प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 में अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में ये अक्ष जो दिए गए हैं स्थित हैं, यानी किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर -2 और 4 और 3 1 -1 0 और 1 2 और 3 5 स्थित हैं। कार्तिकीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित करना है। तो देखिए, इसको हमें ग्राफ में दर्शाना है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये किस चतुर्थांश में स्थित हैं और कार्तिकीय तल में इनको दर्शाना भी है, यानी एक हमको ग्राफ भी बनाना है और ग्राफ में हमको लिखना है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो आइए इनको लिखते हैं। तो देखिए, ग्राफ हमने बनाया है, ये हमारा ग्राफ होता है। तो ये हमारा एक्स अक्ष कहलाता है, ये एक्स अक्ष जिसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, और ये वाई अक्ष होता है जिसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश कहलाता है जो प्लस प्लस का माना जाता है। ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है जो माइनस प्लस का माना जाता है, और ये तृतीय चतुर्थांश जो माइनस माइनस का माना जाता है। ये चतुर्थ चतुर्थांश जो प्लस माइनस का माना जाता है। तो इस तरह से हमको एक ग्राफ बनाना है इस क्वेश्चन के लिए, और इसमें हमको दर्शाना है जो यहाँ पे जो दिए गए हैं। देखिए, -2 और प्लस का 4, यानी माइनस प्लस में हम इसको दर्शाएंगे क्योंकि पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है। तो हम यहाँ देखेंगे माइनस और प्लस किस में है, तो माइनस और प्लस ये हमारा माइनस प्लस हमारा दिया है इसमें द्वितीय चतुर्थांश में। तो आइए हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं और फिर हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो देखिए, हमारे जो संख्याएं हैं यानी जो बिंदु दिए गए हैं वो है -2 4 3 और -1। पहला दूसरा तीसरी संख्या दी गई है हमारी -1 और 0, 1 और 2, -3 और -5। ये क्वेश्चन में दिए गए हैं, इनको हमें बताना है ग्राफ में कि ये किस चतुर्थांश में है। तो देखिए, माइनस प्लस है हमारा द्वितीय चतुर्थांश में, तो हम यहाँ लिख देंगे -2 और 4। इसी तरह प्लस माइनस, क्योंकि चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ये प्लस का माना जाता है। तो प्लस का 3 और माइनस का 1, यानी प्लस माइनस देखेंगे हम किस चतुर्थांश में है। तो प्लस माइनस है हमारे
प्लस माइनस हमारे ये हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3 और -1, और उसके बाद -1 और 0। तो देखिए -1 और 0 ये हमारे इधर -1 और 0 जो आएंगे वो ऋणात्मक में आएंगे x वाली लाइन में। फिर दिया है 1 और 1, यानी प्लस प्लस के दिए गए हैं दोनों, 1 और 1। तो प्लस प्लस का हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और 2। उसी तरह माइनस माइनस का पूछा गया है, माइनस का 3 और माइनस का 5। तो देखिए माइनस माइनस हमारे होते हैं चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में। तो यहाँ हम लिख देंगे -3 और -5। अब यहाँ हम लिख सकते हैं सबको, जो पहला बिंदु है यानी बिंदु -2 और 4। तो देखिए -2 और 4 हमने द्वितीय चतुर्थांश में लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे हम द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। हमको बताना है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं वो किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो पहले का हमने लिखा बिंदु 2 और 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं। इसी तरह 3 1 का लिखेंगे हम बिंदु 3 और 1 यानी प्लस माइनस। तो 3 और 1 हमने लिखा है चतुर्थ चतुर्थांश में, 3 और 1। तो यहाँ लिखेंगे हम चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। फिर तीसरा बिंदु दिया है -1 और 0, बिंदु -1 और 0। तो इसको हमको बताना है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए -1 और 0, तो ये ऋणात्मक अक्ष पर स्थित है 0, और ये ऋणात्मक अक्ष लिखेंगे 0 और -1। ऋणात्मक अक्ष पर स्थित है। उसके बाद हम लिखेंगे बिंदु 1 और 2, बिंदु 1 और 2 जो दिए हैं वो किस अक्ष में स्थित हैं। तो 1 और 2 देखिए प्लस प्लस के हैं हमारे, तो हमने यहाँ पे लिखा है 1 और 2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं, क्योंकि प्लस प्लस के माने जाते हैं ये। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं। और लास्ट है हमारा -3 और -5। तो बिंदु -3 -5 ये हमारे माइनस माइनस वाले जो हैं, तो देख सकते हैं आप माइनस माइनस हमारा तृतीय चतुर्थांश है। तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ हम लिख देंगे तृतीय
चतुर्थांश में स्थित है। इस तरह से आप इस 3.3 का पहला क्वेश्चन का ये हल है हमारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये हमारा ग्राफ है, आप इसका भी ले सकते हैं जो हमने क्वेश्चन को इसमें दर्शाया है।